तो हम लोगों ने कर लिया था भाई 8 चैप्टर तक कर लिया है, ठीक है। 9 चैप्टर आज करेंगे। चैप्टर क्या है? खाद्य उत्पाद में वृद्धि की कार्यनीति। अब इससे रिलेटिव पूरा ऑब्जेक्टिव मैं ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव आपको डिलीवर कर रहा हूँ, दे रहा हूँ भाई इस चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा बायो का, है ना। तो अच्छे तरीके से जाके सारे चैप्टर अच्छे से कर लो भाई, है ना। कुक्कुट पालन में कॉक्सडियोसिस रोग का कारण है प्रोटोजन। क्या कारण है? प्रोटोजन कारण है। किस रोग का? क्रोसडियोसिस रोग का, है ना। ये नाम याद रख लेना, रख लो, बहुत बेहतर तरीके से याद रख लेना। सारे क्वेश्चंस बेहतर तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल हम लोग करेंगे जो कि 2 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि कल्याण सोना किसका किस्म है? कल्याण सोना जो है वो किसका किस्म है मेरे भाई? तो गेहूं की प्रोंतम किस्म है। गेहूं का प्रोंतम किस्क है ना। किस्म है, सॉरी किस्क बोल रहा हूँ यार ठीक है। तो ये क्या है? गेहूं की प्रोंतम किस्म है, ठीक है। थोड़ा सा बायो में ना नाम टेढ़ा टेढ़ा सा होता है, बट कोई नहीं, अगर आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर लोगे, फिर प्रीवियस ईयर लगा लोगे, फिर मैं इंपॉर्टेंट वाला दूंगा वो लगा लोगे, सो बेहतर तरीके से कर लोगे। समझ में आ रहा है? चलो अगला, इनमें से किसमें कृत्रिम वीर्यसेचन द्वारा गर्भाधान नहीं कराया जा सकता है? क्या नहीं कराया जा सकता है? गर्भाधान, है ना। तो याद रखना किसके द्वारा भाई? मछलियों में। मछलियों में, घोड़े में, ऊँटों में, बकरी में, मछली में। तो मछली में इनमें से किसमें कृत्रिम वीर्यसेचन द्वारा गर्भाधान नहीं कराया जा सकता है? समझ रहे हो? चलो तो अच्छे से क्वेश्चन याद हो गया होगा। अगला जो 4 नंबर का सवाल है, अगला 4 नंबर सवाल कह रहा है कि पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। क्या कह रहे हैं? पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। कोशिकाओं के इस आनुवांशिक गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को हम लोग बोलते हैं सेलुलर टोटिपोटेंसी। याद रहेगा ना, ये नाम अच्छे से याद रख लेना, सेलुलर, है ना, टोटिपोटेंसी। ये थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का नाम है, नहीं लेकिन याद हो गया होगा। क्वेश्चन मैंने 2 बार बोला, क्वेश्चन पे पकड़ बनाओ। जब मैं पढ़ता हूँ ना क्वेश्चन, या सुन लो या मैं क्या पढ़ रहा हूँ उस फॉन्ट पे याद रखो, मजा आ जाएगा भाई, बिल्कुल स्वाद आ जाएगा तुम्हें, है ना। कह रहा है एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को कहते हैं, एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को हम लोग कहते हैं अंतः प्रजनन। क्या बोलते हैं? अंतः प्रजनन बोलते हैं, अंतः प्रजनन बोलते हैं। और अगला सवाल जो कि 6 नंबर का सवाल है, 6 नंबर सवाल कह रहा है एससीपी प्राप्त किया जाता है। एससीपी प्राप्त किया जाता है, देखो क्लोरेला के द्वारा भी, है ना, और एस्पिरुलिना के द्वारा भी, और एस्केंडेस्मस के द्वारा भी, यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही हो जाएगा। इन सभी के द्वारा एससीपी प्राप्त किया जाता है लाडलो। मैं बेसिकली ऑब्जेक्टिव की तैयारी कंप्लीट करा रहा हूँ, फिर सब्जेक्टिव भी लेकर आ जाऊँगा, है ना। तो जैसा बोलोगे चैप्टर वाइज सब चीज़ देकर फिर इम्पोर्टेंट दूंगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा भाई, बिल्कुल स्वाद आ जाएगा तुम्हारे पढ़ाई के अंदर, है ना। कह रहा है कि मुरहार, सुरती और मोरसाना किसकी प्रजाति है? मुरहार है, याद रखना, मुरहार है, नाम से देख रहे हो कैसा, मुरहार सुरती में मेहसाना किसकी प्रजाति है लाडलो? तो ये भैंस की प्रजाति कहलाती है। किसकी प्रजाति कहलाती है? भैंस की प्रजाति कहलाती है, याद रहेगा। चलो अगला सवाल देख लो ध्यान तरीके से, अगला सवाल देख लो ध्यान तरीके से। कौन सा धान का संकर किस्म है? कौन सा धान का संकर किस्म है? तो जया। जया, क्या? जया, है ना, है ना, याद हुआ। चलो जया याद रखिएगा लाडलो बेहतर तरीके से। यार आप सब दुलारे प्यारे भाई के समान हो, मेरे अपना भाई समझ के। अब तो सेट भी मरवाने वाला हूँ, सेट हर सब्जेक्ट में 30 को सेट मरवाऊंगा भाई, ठीक है, बिल्कुल खतरनाक वाली। निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का उन्नत किस्म है? उन्नत किस्म है भाई, तो उन्नत किस्म कौन है? सोनालिका, सोनालिका, सॉरी सोनालिका, सोनालिका अच्छे से याद रख लेना, है ना, सोनालिका। चलो अगला सवाल, बाकी सारे सब्जेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बाकी सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर लिया है कि नहीं कर लिया है? भाई सबका प्लेलिस्ट बना के डाल दिया, आराम से चैनल में जाकर चेकआउट करो या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। कह निम्नलिखित में से कौन सा मक्का का प्रमुख किस्म है? मक्का का जो प्रमुख किस्म हो ना, गंगा 101 है ना, गंगा 101 है, मक्का का प्रमुख है भाई, किसका? मक्का का, है ना। अगला सवाल देख लो,
अगला सवाल कह रहा है 11 नंबर, कह रहा है कि कौन सा उत्पाद औषधिक महत्व का है, औषधिक महत्व का, है ना। तो ध्यान से देखो भाई, राउल्फिया सर्पेटिना, है ना, क्या राउल्फिया सर्पेटिना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, औषधिक महत्व, है ना। चलो तो क्वेश्चन पे पकड़ बनाना आपका काम नहीं, आपका ही काम है ठीक ना। अगला, शीतोष्ण प्रक्षेत्र का प्रमुख अनाज, तो भाई ये तो गेहूं होता है भाई, है ना, ये तो गेहूं, ये तो हर बच्चे को पता है, हर किसी को पता है। एंड देन लास्ट अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि 13 नंबर का सवाल है। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि मनुष्य के भोजन के प्रमुख दाने वो क्या होते हैं भाई, धान के, धान के, ज़्यादा चावल खाते हो, है ना, तो ये तो याद हो गया होगा। चलो अगला जो 14 नंबर का सवाल है, पादप समर्धवन होता है, पादप समर्धवन होता है भाई, ये क्या होता है, परागकोश, क्या होता है ये, परागकोश होता है, क्या होता है, परागकोश होता है। अगला देख लो जो 15 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि उत्तक संवर्धन में कायिक कोशिका से विकसित भ्रूण कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, एम्ब्रॉयड, क्या कहलाते हैं, एम्ब्रॉयड कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं भाई, एम्ब्रॉयड कहलाते हैं। एंड देन अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, आलू एवं टमाटर के कायिक संकरण से बनने वाले पौधे का क्या नाम है। तो आलू और टमाटर के भाई कायिक संकरण से बनने वाले पौधे को हम बोलते हैं प्रोटोमेटो, क्या बोलते हैं, प्रोटोमेटो। याद रखना, एक एक सब्जेक्ट बेहतर तरीके से करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज सारी चीज़ें डिलीवर करा बेहतर तरीके से। फसलों के वृद्धि नियंत्रण निम्न में से कौन है, जो फसलों के वृद्धि को यानी कि बढ़ाव को रोक सके, है ना, निम्न में से कौन है, नियंत्रण में ला सके भाई, तो वो होता है, देखो ऑक्सिन के द्वारा भी हो सकता है, जिबरेलिन के द्वारा हो सकता है, और साइटोकाइनिन के द्वारा, यानी सभी हो जाएगा। सभी ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है, डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा, याद रहेगा, डी नंबर याद रख लो। चलो अगला सवाल देख लो 18 नंबर। 18 नंबर सवाल है कि प्राकृतिक पिछड़नाशी AZD रिएक्शन प्राप्त होता है, तो ये देखो नीम से प्राप्त होता है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी, किससे प्राप्त होता है, निम्न से, है ना, नीम नहीं, नीम देखे हो, नीम का पेड़, नीम का पत्ती देखे हो, कुछ याद आ रहा है, मेरे तो घर के बगल में है भाई, जस्ट बगल में, है ना। चलो ये तो याद हो गया होगा बेहतर तरीके से। इनमें से कौन गाय की प्रजाति नहीं है, तो गाय की प्रजाति सुरती नहीं है, बाकी ये तीनों है, जर्सी गाय होती है, करन स्विस गाय होती है, करन फ्राइस गाय होती है, नाम सुने हो, मुझे पता है एक जर्सी खाली नाम सुने होगे तुम, है ना, ये करन स्विस और करन फ्राइस नहीं सुने होगे भाई, ये तो लग रहा है कोई चावल का नाम है, फ्राइस। चलो बेहतर तरीके से याद हो गया होगा। अगला जो 20 नंबर का सवाल है, 20 नंबर सवाल कह रहा है कि रुक्षांश की अधिकता होती है, रुक्षांश की अधिकता होती है भाई, मतलब घास भूसा चारा में, रुक्षांश की अधिकता होती है किसमें, घास भूसा और चारा में, याद रख लेना, जो गाय भैंस को ज़्यादा पसंद होता है ना, पसंद होता है, जो हम लोग खिलाते हैं डेली के डेली, गाय भैंस को ही चारा तो डालते हो ना, हाँ भूसा। चलो कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर एकत्रित करना कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, वीर्य संचयन कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, वीर्य संचयन कहलाता है। और अगला सवाल देख लो जो 22 नंबर का सवाल है। 22 नंबर सवाल कह रहा है पाम्फ्रेट है, पाम्फ्रेट भाई क्या होता है, वो समुद्री मछली को बोलते हैं, प्रामफ्रेट, जो समुद्र में मछली होती है ना उसे हम लोग पाम्फ्रेट बोलते हैं, पाम्फ्रेट फिश, पाम्फ्रेट मछली, याद रखना, तो समुद्री मछली। क्लियर है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल जो 23 नंबर का सवाल है। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि शहद का निर्माण करती है, अरे ये तो बस बताना है ना, कार्यकर्ता एवं सेवक मधुमक्खी, जो कार्यकर्ता, जो सेवक मधुमक्खी होती है ना, रक्षा करने वाली जो, हाँ वो भाई निर्माण करती हैं। क्लियर है। राजा निर्माण नहीं करता, रानी नहीं करती। अगला देख लो, निम्न में से कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है। मुर्गी को ना समट बीमारी नहीं होता, बाकी हैजा, रानीखेत और बर्ड फ्लू होता है। तो अच्छे से याद हो गया होगा कि अस्मठ याद रख लेना, अस्मठ बीमारी मुर्गी का नहीं है, है ना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देख लो जो 25 नंबर का है। 25 नंबर सवाल कह रहा है कि मेहसाना किसकी प्रजाति है।
मेहसाना जो है वो भैंस की प्रजाति है। क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। अगला देख लो जो 26 नंबर का सवाल है। 26 नंबर कह रहा है कि खच्चर की उत्पत्ति में किनके मध्य संकरण होता है। अच्छे से याद रखना, नर घोड़ा, मादा गधा, है ना। तो नर घोड़ा है नर यानी कि आदमी, मादा यानी कि औरत। क्लियर है। तो 26 का ऑप्शन अच्छे से याद रख लेना, 26 का आंसर अच्छे से याद रख लेना। अगला, वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है। हिमीकृत तरल नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है ना वीर्य को। क्लियर है। चलो और अगला सवाल देखते हैं भाई 28 नंबर। 28 नंबर सवाल कह रहा है कि कतला पाई जाती है, कतला पाई जाती है अलवड़ीय जल में। किसमें? अलवड़ीय जल में, है ना, ये याद रख लेना। अगला जो 29 नंबर सवाल है, फटाफट शॉर्ट खत्म करते हैं अब, फटाफट। निम्नलिखित में ताइचुंग एक किसकी किस्म है। किसकी किस्म है भाई? धान की किस्म है। किसकी? धान की किस्म है। अगला सवाल देख लो, अगला सवाल देख लो। 30 नंबर का सवाल कह रहा है कि गन्ना, है ना, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है ना। कोयम्बटूर एक जगह है ना, कोयम्बटूर। चलो याद रख लेना, कोयम्बटूर यार, ठीक है। क्लियर है। चलो तो बेहतर है भाई। अगला 31 नंबर का सवाल देख लो, अगला 31 नंबर का सवाल देख लो लाडलो, बेहतर तरीके से देख लो, ठीक है। चलो कह रहा है कि लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है। लाइकेन की बात कर रही है, किसकी? लाइकेन की बात कर रहा है। तो शैलक्रमक और मरुक्रमक, यानी कि दोनों ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, बी और सी, है ना, याद रखना। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि 32 नंबर है। 32 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है। उत्पादक एगेरिक्स, एगेरिक्स नहीं है, बाकी ये तीनों है ना। क्लियर रहेगा ना। चलो तीनों कौन कौन है? नॉस्टॉक, वॉलवॉक्स और स्पाइरोगाइरा। क्लियर है। अगला 33 नंबर सवाल देखो। 33 नंबर सवाल कह रहा है कि मृदुल जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है। तो भाई संपोषण होता है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। क्वेश्चन कैसा है? खतरनाक वाला है। अगला जो 34 नंबर का सवाल है, अगला जो 34 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थित कीटनाशक है ना। कीटनाशक कीड़ा मकोड़ा मारने वाला भाई, फुराडेन। क्या? फुराडेन। ये सब खेतों में भी डलाता है, तो याद रख लेना फुराडेन, है ना। क्या? फुराडेन। और अगला जो 35 नंबर का सवाल है, 35 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है। जैव खाद की बात कर रहा है जो नहीं है ना। तो इसमें से कौन सा नहीं है? बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस। ये थोड़ा सा नाम टेढ़ा है तो अच्छे से देख लेना, है ना। बाकी ये ओजोन, है ना, अजोला क्लॉक्सिड्रियस और अजोटोबैक्टर, ये सब है। नहीं पूछ रहा था तो बैसिलस थ्यूरिनजेसिस याद रख लेना, ये नहीं है। क्लियर है। क्लियर है भाई। ख़त्म हो गया तुम्हारा टोटल 35 ऑब्जेक्टिव। बेहतर तरीके से कराई इस वीडियोज़ में लाड लो। एंड सारे चैप्टर इसी तरह से हैं, जिस तरह से जॉइंट चैप्टर से जितना निकल सकता है उतना ऑब्जेक्टिव निकाला गया आप सभी के लिए, एंड मचा सकते हो बेहतर सी बातें। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।